हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 हिंदी किसले अध्याय 8वां हमारा मंत्र। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, जैसा कि अध्याय का नाम है मंत्र, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो ये काफ़ी बेहतरीन कहानी है। तो सबसे पहले हम इसको संक्षेप में समझ लेते हैं, उसके बाद सवालों को हल करेंगे। देखिए, इसमें एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है चड्डा। शाम का वक्त है। डॉक्टर साहब चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी अचानक डोली में 3-4 लोग आते हैं और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है। और डोली में एक बालक था, एक लड़का था। उस बूढ़े व्यक्ति का वो बीमार था। तो डॉक्टर के सामने वो लाते हैं जब वो टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं शाम में, ठीक है। तो वो कहता है कि हुजूर डॉक्टर साहब, ये मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है, इसे बचा लीजिए। तब डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आना, अभी मैं नहीं देखता मरीज को, अभी मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा कल हमारे खेलने का समय है, डॉक्टर साहब ने कहा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की, पैरों पे गिरा वो बूढ़ा व्यक्ति कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को देख लीजिए। लेकिन वो डॉक्टर साहब चले गए और उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा इस संसार से सिधर गया, यानी वो मर गया। इस कहानी को 3 पहलू में बांटा गया है। तो पहले का ख़त्म हुआ। अब इसके बाद दूसरे पहलू में देखिए क्या हुआ है। तो डॉक्टर बड़ा ही निर्दयी था। पैरों पे गिरा बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो उसका इलाज नहीं किया, लेकिन वो खेलने चला गया। अब देखिए दूसरे पहलू में क्या होता है कि कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्डा जो है खूब यश कमाया, धन कमाया। 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़की का शादी कर दिया और लड़का जो था उसका नाम क्या था, कैलाश था। तो उसे सांपों का खेलने का बड़ा शौक था। तो एक बात ऐसा हुआ कि उसके दोस्तों ने उसे कहा कि सांप के दांत दिखाओ, ठीक है। तो कैलाश उसे सांप का दांत दिखाने के लिए उसकी गर्दन को पकड़ा। सांप वो पालतू था उसका, वो सांप को पाला हुआ था कैलाश, डॉक्टर का लड़का। तो दोस्तों के कहने पर उसकी गर्दन पकड़कर जोर से सांप को दिखलाया। लेकिन सांप को लगा कि वो मुझे मारना चाहता है। वो आत्मरक्षा के लिए उसने, यानी सांप ने क्रोध में आकर उस लड़के को काट लिया जो उसे पाला था, ठीक है। आत्मरक्षा के लिए उसे लगा कि वो मेरी जान ले रहा है। समझ में आ गया। तो काट दिया। तो काफ़ी डॉक्टर साहब देखे, काफ़ी इलाज हुआ। उसके हाथ पैर सारे नीले पड़ने लगे, होठ पर नीलापन दौड़ने लगा। कुल मिलाकर उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो उठी। वो मरने की स्थिति में अंतिम सांसें गिन रहा था, ठीक है। तो कोई व्यक्ति ने कहा कि इसे मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि ये बच जाए। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति आया था, डॉक्टर ने उसे उस यानी शाम के वक्त जो आया था, ठीक है, डॉक्टर साहब ने उस लड़के को नहीं देखा था, वो मंत्र झाड़ता था। समझ में आ गया। तो तीसरे खंड में देखिए क्या होता है। तो लोग जाते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास, उसका नाम था भगत, यानी सो रहा था रात के समय। भगत भगत सो रहे हो क्या, जरा किवाड़ खोलो, डॉक्टर साहब के लड़के को सांप काट दिया है। तब उसको याद आया कि हाँ, वही डॉक्टर, वही निर्दयी डॉक्टर जिसके कारण उसके बेटे की जान चली गई, वो नहीं देखा, ठीक है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की मानवता देखिए, उसके मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी, ठीक। यानी मानवीय गुणों से, यानी विशेषताओं से वो परिपूर्ण था। मानवता की रक्षा के लिए उसका दोषी निर्दयी डॉक्टर को ध्यान में न रखते हुए भी उसके लड़के का इलाज किया, उसकी जान बचाई। और जैसे लड़के ने आँख खोला, वो वहाँ से चला गया। फिर डॉक्टर साहब उस भगत को, यानी उस बूढ़े को ढूंढने लगे। और लास्ट में कहते हैं कि अगर वो खोज निकालूंगा, अगर वो मिल जाएगा तो उसके पैरों में गिर के अपराध की क्षमा मांगूंगा। कुछ लोग कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश वर्षा करने हुआ है। उसकी सज्जनता से मुझे आदर्श दिखा दिया, अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो यही कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, प्रश्न क्रमांक हमारा पहला है, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, ठीक है। ये सही बात है। डॉक्टर का लड़का कैलाश सांप को पाल रखा था, पालतू था, फिर भी सांप ने उसे काट लिया। क्या वजह थी। देखिए, किसी भी जानवर को पालिए, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, अपने आत्मरक्षा के लिए वो तो कोशिश करेगा ही, बचाव करेगा ही। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य ही नहीं पशु पंछी भी अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं। कैलाश ने अपने मित्रों को सांप की दांत दिखाने हेतु सांप की गर्दन को जोर से दबाई। सांप ने इस व्यवहार से क्रोध में आकर
अपने आत्मरक्षा के लिए कैलाश की उंगली में काट दिया, अतः अपनी आत्मरक्षा के उद्देश्य से कैलाश पर वार किया। ठीक है, पालतू होने के बावजूद भी। तो ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। दूसरा देखिए, डॉक्टर चड्डा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे लास्ट में वो। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बताया है कहानी में। देखिए आखिरी में क्या हुआ, जब इलाज करके चला गया बिना कहे, आंसर हमें ऐसे लिखना है कि डॉक्टर साहब उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ रहे थे ताकि वो अपनी अपराध की क्षमा मांग सके उसके पैरों में गिरकर। ठीक है, तो बस आपको यही लिख लेना है। तीसरा सवाल देखिए क्या है, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति नींद क्यों नहीं आ रही थी। देखिए जब लोग उसके पास गए, ठीक है, तो कहें कि लड़के को, यानी जब लोग उसके पास गए और कहें कि डॉक्टर के लड़के को सांप काट लिया है, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद काहे की आएगी, मन तो चड्डा के घर में लगा हुआ है, वो अपनी बूढ़ी पत्नी से कह रहा था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया था, यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें मानवता की भावना जागृत हो गई थी, अतः उसे बचाने और कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसे जगाए रखा, मानवता की रक्षा के लिए। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल का हम हल करते हैं। डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसा महसूस कर रहा होगा, काफ़ी दुखी महसूस कर रहा होगा। ठीक है, निराशा और हताश मन से वो वापस लौट आया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा होगा, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति दुख के सागर में डूब गया। ठीक है, वो काफ़ी निराश हताश हुआ और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर निराशा मन से डोली लेकर वापस लौट गया। ठीक है, अब क्या करता बेचारा। इसके बाद देखिए दूसरा, समाज में गरीबों के जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न किया गया है, जो ये सवाल को हल करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनसे ये प्रश्न किया गया है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, समाज में गरीबों को जीवन स्तर सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं यहाँ तक संभव हो सके अपने स्तर पर। पहला है, जहाँ तक संभव हो सके उसे सभी प्रकार से मदद करेंगे। ठीक है, गरीबों की, उनमें शिक्षा का महत्व और स्वास्थ्य की जागरूकता देंगे, क्या महत्व है शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तीसरा, उन्हें सरकार द्वारा लाभान्वित योजनाओं जैसे बीपीएल अन्य, ठीक है, उनके बारे में हम बताएंगे। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। समझ में आ गया। तो ये कार्य हम अपने स्तर से करेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल तीसरा, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। इस पाठ में हमें उस बूढ़े व्यक्ति यानी भगत का चरित्र काफ़ी बेहतरीन लगा। हमें लिखना है, इस पाठ में मुझे बूढ़े भगत का चरित्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो मानवता की विशेषताओं से परिपूर्ण है। वो मानवीय रक्षा के लिए निर्दयी डॉक्टर के पुत्र की जान बचाई। ठीक है, उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है, इसीलिए उसका चरित्र मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी मानवता का त्याग नहीं करना चाहिए, मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। अब इसके बाद देखिए क्या है, व्याकरण खंड हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पे करना, इसका स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। देखिए पहले का कैसे बनेगा कि डॉक्टर के लड़के को सांप ने काट लिया है। बूढ़े व्यक्ति ने यह खबर सुनकर, वो चैन नहीं आ रहा है, यानी उसको चैन नहीं आ रहा था, रात भर नींद नहीं आई, इसका हो गया। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम हमें बनाना है, यानी शब्द के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका आ लगाना है, विलोम बनाना है। धर्म का क्या होगा, हम आ लगाएंगे तो ये बन गया अधर्म। भाव का आ लगाएंगे, अभाव हो गया। ठीक है, सावधानी का असावधानी, असावधानी यानी केयरलेस। ज्ञानी तो अज्ञानी। सहमत तो असहमत, किसी बात से असहमत। ठीक है, असहमत। तो ये हमारा पूरा हुआ।
उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।